समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री सीताराम मंदिर के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में देवों में प्रथम पूज्य गणपति देवा जी के सानिध्य में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल कर बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सम्मानित सभा के सदस्यों के द्वारा धर्म चर्चा के लिए, जीवन कल्याण के लिए रखे गए 7 दिन के समय में से आज 5वां दिन है। 2 दिन अभी हमारे पास शेष है। आज हमारे इस परम पवित्र सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर, आकर्षक भगवान के श्री विग्रह स्थापना और इस सत्संग भवन की आधारशिला का वार्षिक उत्सव है। जिस उपलक्ष्य में हमारी सभा ने बैठ कर के बड़े सम्मान पूर्वक यज्ञ किया, देवी देवताओं का आवाहन किया, उनके प्रति आहुतियाँ दी, उनका धन्यवाद किया, उनकी कृपा से, महान पुरुषों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से ये सुंदर स्थान बन पाया। और हमारी सभा उत्तरोत्तर इसको आगे बढ़ाने में, इसका सौंदर्यीकरण करने में प्रयासरत है। प्रतिवर्ष आप आते होंगे और यहाँ कुछ ना कुछ नया देखते होंगे, देखने को मिलता होगा आपको। और वर्ष भर में बहुत बार हमारी सभा धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करती है। यहाँ की मातृशक्ति महिला मंडल बहुत सशक्त है। भगवान के श्री मंदिर, श्री विग्रह का सौंदर्यीकरण, श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण आदि का बहुत ध्यान रखती है। और समय समय पर सावन के महीने में, कार्तिक के महीने में, नवरात्रों में कुछ न कुछ ज़रूर करती है, लगी रहती है, व्यस्त रहती है। हमारी मातृशक्ति का कहना है कि जब से ये सत्संग भवन बना, मंदिर बना, तब से जो मेरी माएँ, मेरी बहनें कार्यरत हैं, समय के हिसाब से प्रकृति का नियम है कि शरीर में परिवर्तन तो होते ही हैं,
उनका कहना है कि हमारे ही समाज की इस कॉलोनी की रहने वाली हमारी बहू बेटियां आगे आए, इस कार्य को संभालें, ताकि इसकी लड़ी ना टूटे, ये बंद ना हो जो प्रारंभ किया गया है। वैसे हिम्मत बहुत करती हैं वो, शक्ति चाहे कम हो गई हो शारीरिक, पर मन की शक्ति कम नहीं हुई है, मन की प्रबलता है। अब श्री गणपति जी देवों में प्रथम पूज्य, जिनकी कृपा के बिना कोई भी शुभ कार्य संपूर्ण नहीं होता, उनकी स्थापना चल रही है। 2 समय आरती होती है, कीर्तन भी होता है और होना चाहिए। यदा कदा श्री सुंदरकांड जी का पाठ भी होता है, घरों में कीर्तन भी होता है। श्री जन्माष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है। यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम, श्रीमद् भागवत का पाठ भी कराते हैं, सभा वाले लगे रहते हैं, ताकि यहाँ की रौनक बनी रहे, समाज का आवागमन बना रहे, आना जाना होता रहे, शोभा बढ़ती रहे। धन्यवाद के पात्र हैं वे परिवार, जिन परिवारों से पूरा समाज, बालक बालिकाएं, मेरी मातृशक्ति यहाँ कार्यरत हैं, यहाँ का ध्यान रखती हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं। उनके दीर्घ आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, धार्मिक भावना उनके बढ़ती रहे, इसके लिए अपने पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी एवं परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे, सद्बुद्धि वो लगे रहे और भी उनके साथ जुड़े। धर्म हमें जुड़ना सिखाता है, और याद रखो, हम उस सनातन धर्म को मानते हैं जो हमें आपस में जोड़ता है, बांटता नहीं, हमें जोड़ता है। हम उस सनातन धर्म को मानते हैं, प्राचीन, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत गहरी हैं। यदा कदा लोग उसे खोदते रहते हैं, लेकिन वो गहराई और जड़ें कहाँ तक हैं, आज तक भी किसी को पता नहीं चला। क्या है सनातन धर्म? किसे कहते हैं सनातन धर्म? क्या रूप है उसका? ऐसी ऐसी बातें उठती रहती हैं। ये वो सनातन धर्म है जिसके लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना बलिदान दे दिया। ये वो धर्म है सनातन जिसके लिए राजा हरिश्चंद्र जी ने राज्य छोड़ करके, राज्य का दान दे करके शमशान घाट पर पहरा दे दिया। ये वो सनातन धर्म है जिसके लिए वीर हकीकत ने अपनी गर्दन कटवा दी। ये वो सनातन धर्म है जिसके लिए मेरे प्रभु राम ने बन जाना स्वीकार कर लिया। ये धर्म कोई मामूली नहीं है, धर्म शाश्वत है, धर्म चेतन है, धर्म जीव के साथ आता है, मनुष्य के साथ आता है और साथ ही जाता है।
साथ ही जाता है, टूटता नहीं है ये, और ना टूटने देता है। ये हमें जोड़ता है, हमें मिलाता है। और हमारे गुरुदेव कहा करते थे, हम उस धर्म को मानते हैं जो हमें एक झंडे के नीचे बिठाता है, एक करता है, दो नहीं, एक करता है। ये वो सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ है प्राचीन, जिसकी जड़ों का, गहराई का आज तक भी किसी को पता नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना शरीर दे दिया। भगवान राम ने कहा, थोड़े समय के लिए मुझे उस धर्म का पालन करने का समय मिला है। 14 वर्ष, केवल 14 वर्ष, वरना इस सनातन धर्म के लिए तो शिवी राजा ने अपने शरीर का मांस तक दे दिया। दधीची राजा ने देवताओं के कल्याण के लिए, भलाई के लिए अपने शरीर की हड्डियां दे दी। ऐसा ये सनातन धर्म है। उन्होंने अपने पूर्वजों का हवाला देते हुए मेरे राम ने कहा, सुमंत को निखाद के सामने बड़ी सुंदर बात कही। जब सुमंत ने कहा कि प्रभु, आप अपने पूज्य पिता का आदेश पालन करने के लिए जंगल में आए हो, ऐसा ही तो है? प्रभु ने कहा, हाँ ऐसा ही। लेकिन मुझे चलते समय आपके पूज्य पिताजी ने एक आदेश और दिया था। नंबर 1 आदेश जो आपके पिता का है वो मूक भावना का। उसमें राजा दशरथ नहीं बोले, महारानी कैकेयी बोली है कि तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। ये किसने कहा? महारानी कैकेयी ने कहा, राजा दशरथ ने कहा। जब उन्होंने सुना कि मेरा राम 14 वर्ष के लिए तपस्वी वेश में सन्यासी बन करके जंगल में जाएगा, तो राजा बेहोश होकर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। उसके बाद राजा दशरथ नहीं बोले, कोई शब्द नहीं बोले। लेकिन जब राम बन जाने लगे प्रणाम करके, तो राजा दशरथ ने मुंह खोल करके आशीर्वाद भी नहीं दिया, पढ़ना आप, आशीर्वाद भी नहीं दिया। प्रभु राम ने आते ही प्रणाम किया और जाते भी प्रणाम किया। पर राम हैरान है कि वो मेरा पिता जो मुझे एक बार देखते थे तो उनकी आंखें 4 हो जाती थी, खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते थे। और आज मेरे पिता मेरे आने पर, मेरे प्रणाम करने पर, मेरे बुलाने पर, मेरे पूछने पर आवाज ही नहीं दे रहे, बोल ही नहीं रहे। आखिर मेरे से क्या गलती हुई है, क्या अपराध हुआ है? पिताजी, मेरे से क्या अपराध हुआ? राजा दशरथ चुप है, कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने पूज्य माँ से पूछा, महारानी कैकेयी से, माँ आप ही बताओ ना, आप ही बताओ कि मेरे पिता मेरे से आज नाराज क्यों हैं, मेरे से बोल क्यों नहीं रहे, प्रणाम करने पर आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, आप ही बताओ ना। महारानी कैकेयी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की, तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुम तो गलती करने के योग्य ही नहीं हो, गलती तो क्या करोगे, तुम्हारे से कभी कोई अपराध नहीं हुआ, तुम इस बात की चिंता ना करो। फिर राज ही तुम पर अधिक स्नेह हो। ये राजा दशरथ आपके पूज्य पिताजी आपसे बहुत प्यार करते हैं,
बहुत प्यार करते हैं। माँ, ये तो मैं भी जानता हूँ कि मेरे पूज्य पिता मेरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं सामने खड़ा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। वो बोल ही नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए मैंने सोचा शायद मेरे से कोई गलती हो गई। नहीं, गलती नहीं है। और फिर क्या बात है? राम देवासुर संग्राम में मैंने आपके पूज्य पिताजी की प्राण रक्षा की, प्राण रक्षा, और उसके परिणाम स्वरूप प्रसन्न होकर के मुझे आपके पूज्य पिताजी ने 2 वरदान दिए। 2 वरदान। कहा मांगो, मांग लो रानी। आज मेरे प्राण तेरी धरोहर हैं, तुमने इनकी रक्षा की है। आज तुम ना होती तो आज राजा दशरथ ना होते। मांगो। तुमने हाथ की 2 उंगलियों का रथ के पहिए को, धुरी को सहारा देकर के तुम यहाँ तक लाई हो, इसलिए मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, तुम मांग लो। महारानी ने उस समय कहा, राजन स्वामी, आपका सारा कुछ ही तो मेरा है। मैं आपकी सबसे प्रिय रानी हूं। अगर मैंने आपके प्राणों की रक्षा की है तो इसका अर्थ ये है कि मैंने अपने सुहाग को बचाया है, सुहाग को बचाया। मैंने कोई एहसान नहीं किया, एहसान नहीं किया। आप क्यों कह रहे हो मांग लो? मैं मांग करके अपने आप को छोटा क्यों बनाऊं? आपका जो कुछ भी है सब मेरा ही तो है, मुझे नहीं चाहिए। आपके पूज्य पिताजी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, जब कभी भविष्य में आप चाहोगी, आपको आवश्यकता होगी, तो आप मेरे से ये 2 वरदान मांग सकती हो, मांग सकती हो। मैं रख देता हूँ इनको, ये तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं, मैं रख देता हूँ, तुम मांग लेना। सो राम, आज मैंने वो अपने 2 वरदान मांग लिए। मांग लिए? हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आपने मेरे पिता की चिंता को हल्का कर दिया। 2 वरदान मांग लिए आपने, मेरे पिता आज प्रसन्न हो गए होंगे कि मैंने जो महारानी कैकेयी ने मेरे ऊपर एहसान किया था, मेरे प्राण बचाकर, आज मैंने उसका एहसान उतार दिया है, उतार दिया है। आज मेरे पिता हल्के हो गए, हल्के। पर माँ, तुमने मांगा क्या है? मांगा क्या है? महारानी कैकेयी ने कहा, राम, पहले वचन में मैंने आपके पिता से जो वो आपको कल प्रातःकाल आज देना चाहते थे, अयोध्या का राज तिलक, वो मैंने भरत के लिए मांगा, भरत के लिए। अच्छा, बहुत सुंदर, अति सुंदर। भरत प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि मोई सन्मुख आजू। आज मेरा विधाता मेरे सन्मुख हो गया है, मेरे अनुकूल हो गया है, मेरे ऊपर प्रसन्न हो गया है कि मेरे स्थान पर मेरा छोटा भाई राज्य करेगा, राजा बनेगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज मैं बहुत